वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पैरी द किंग। कैसे आप सब लोग। और कल एक सर का मुझे कमेंट आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई जो पप्पी स्टक या बेबी स्टक प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है और उसको हम ओवरकम कैसे करें। तो उनका मेरा एक रिप्लाई है, तो मैं रिप्लाई देना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम आती है पप्पी स्टक की, बेबी स्टक की, तो सबसे पहले मैं कहूँ तो मैं तो कोई ब्रीडर तो हूँ नहीं कि मुझे इतनी जानकारी होगी, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है उतनी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मैंने ब्रीडिंग का कोई काम किया नहीं है। मेरे पास एक फ़ीमेल है, अभी आगे हो सकता है जैसे मैं काम चल रहा है मेरे पास 3 फीमेल है, तो आगे ब्रीडिंग जैसे स्टार्ट होगी तो जितनी मुझे और नॉलेज होगी ब्रीडिंग के बारे में वो भी आपको मैं शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जितनी नॉलेज है मुझे पप्पी स्टक के बारे में कि जो पप्पी जो फंस जाते हैं या घूम जाते हैं वो कारण क्या रहता है। देखिए, लास्ट टाइम एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, उसने कहा था कि भाई आपने तो गलत कमेंट किया है कि आप सीढ़ियों पे मत घुमाया कीजिए अपनी फ़ीमेल को, कि अगर सीढ़ियों पे घुमाओगे तो वो कंसीव नहीं करेगी। तो देखिए, उस बात का इस बात से भी लेना कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। चलिए मान लिया हमने शुरू के 15 दिन 20 दिन उसको सीढ़ियों पे घुमा दिया, ठीक है, हम सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, लेकिन 1% अगर वो कंसीव ना करी, कंसीव करने के चांसेस पता कब रहते हैं? वो तब रहते हैं, देखिए जैसे गर्मी का चांस है, हम चाहे जितनी प्रिकॉशन कर लें, लेकिन अगर फीमेल को हमारी जो बिच है अगर उसको गर्मी लग रही होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो वो कंसीव नहीं करेगी फ्रेंड्स। वो कंसीव क्यों नहीं करेगी? उसके बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ा रहेगा कि वो अपनी गर्मी बाहर निकालेगी, तो गर्मी अपना जो है सारा स्पर्म भी बाहर निकाल देगी। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अगर आप इन दिनों गर्मी के वक्त में अगर अपनी फ़ीमेल को मेटिंग करा रहे हैं, तो मेटिंग कराने के बाद उसको ठंडी जगह पर रखें जहाँ उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ज़्यादा बढ़े नहीं, और उसके बाद उसे छत पे जीने पे या मत चढ़ाएं। उसके बाद बताता हूँ क्या है। मान लिया चलिए हमने 15 दिन 1 महीना हमने देख लिया, कंसीव कर गई, 1 महीने के पप्पी हो गई, कंसीव हो रखे हैं, लेकिन अगर हमने उसके बाद भी उसको प्रिकॉशन नहीं बदली, प्रिकॉशन नहीं करी, प्रिकॉशन का मतलब वो छत पे तब भी जा रही है लगातार और बार बार उछल कूद कर रही है, कभी बेड से नीचे, कभी ऊपर से पलंग से, कभी मतलब खेल कूद ज़्यादा कर रही है, तो उस कंडीशन में पप्पी स्टक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, फंसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और घुमाने के। और सबसे मेन कारण क्या है कि आप जो है अपने फीमेल को अगर 1 महीने से ऊपर हो जाए, उसकी पप्पी को मतलब कंसीव करेगा 1 महीने से ऊपर हो जाए, तो उसको बात मत कराइएगा, नहलाना मत। क्योंकि अगर आप नहला दोगे तो एकदम झटका लेते हैं, अपने पानी निकालते हैं ना बाहर, तो उस कंडीशन में भी आपके जो पप्पी स्टक हो सकते हैं और बच्चे घूम सकते हैं, वहाँ पे भी आपको प्रिकॉशन देनी है। तो प्रिकॉशन क्या देनी है? आप मेटिंग कराने के बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे घर में एक जगह पे बांध के रखें पूरे 2 महीने तक। जब भी आप अपने वो कराएं तो अपने पास साथ ले जाएं, तभी ले जाएं और वापस रखें और उसको बांध दें। फिर उसके बाद जब तक डिलीवरी ना हो तब तक उसे खुला ना छोड़े बिल्कुल भी। तो ये कुछ प्रिकॉशन है। चल बात। तो फ्रेंड्स, करना आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना मैंने कहा आप उतना करना सिर्फ, ठीक है। जब भी आपकी फ़ीमेल कंसीव हो जाए या आप मीटिंग करा लो, तो आपको हो सके तो उसको खुला मत रखना। ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन है। अगर आप ये काम कर लोगे तो आपको कभी भी इस चीज़ की जो पप्पी स्टक बेबी स्टक की प्रॉब्लम है ये नहीं आएगी। और यही देखो तरीका है सिंपल सा इसको बचने के लिए। और ब्रीड की बात करूँ तो ये जो अक्सर जो ब्रीड में आता है ना, ये खासकर छोटी ब्रीड में ज़्यादा आती है प्रॉब्लम। क्योंकि छोटी जो ब्रीड टॉय ब्रीड होगी वो खेलती कूदती ज़्यादा है, ऊपर नीचे भाग दौड़ बहुत करती है वो, तो ये उन केसेस में ज़्यादा आता है। बड़ी ब्रीड में कम आता है क्योंकि इतना खेल कूद नहीं कर पाते। लेकिन देखिए जैसे अभी मेरी बच्चे कर रहे हैं दोनों के दोनों, ये देखो कैसे, अभी ये बच्ची है मैगी कर रही है खेल कूद। तो अगर इनकेस ये कंसीव जब इन फ्यूचर हो जाएगी तो मैं इसको ऐसे खेल कूद नहीं करने दूंगा बिल्कुल भी। जैसे मैंने मैं अगर पैरी की बात करूं, तो जब मैंने पैरी की मीटिंग कराई थी ना, मैंने 3 मीटिंग कराई थी पैरी की, लेकिन मीटिंग कराने के बाद उसको मैंने फिर बांध के रखा 2 महीने तक कंटिन्यू। और उसकी जो डिलीवरी उसकी हुई थी 65-66 दिन में। देखो कोई फीमेल 60, देखो जो फीमेल का जो टाइम होता है वो 60 से 62 दिन का होता है। 58 दिन में भी आ सकती है और 62 दिन भी आ सकती है। और इन केस फीमेल आपकी ज़्यादा टाइम भी ले सकती है, यानी कि 62 दिन से ज़्यादा भी ले सकती है। तो पैरी का जो डिलीवरी टाइम था 66 दिन पे था, क्योंकि पप्पी 12 थे, 12 पप्पी का, तो उस पर पेन जो कम बन रहा था। और दूसरी बात, इसको लास्ट टाइम पे बुखार आ गया था, वो मैं चेक नहीं कर पाया था, तो मुझे बाद में पता चला जिस कारण से। फिर तभी मैंने इसको डॉक्टर को बात की, बुलाया, तो वहाँ जाके बड़ी मुश्किल से इसकी डिलीवरी शुरू करवाई।
तो सर मैं आपको यही जवाब दूंगा, जब भी आप अपने अगर फीमेल आपके पास घर में है तो उसको मीटिंग कराने के बाद आप बांध के रखना शुरू कर दीजिए। सिर्फ तभी खोलिएगा, अब वो भी खोलना नहीं है, लीज के साथ उसको तो अपने साथ ही वॉक करानी है, कम से कम 2 महीने तक अपने साथ वॉक करानी है। उसके बाद ये इशू नहीं आएगा आपको कभी भी पप्पी स्टिक का और बेबी स्टिक का। और हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उसमें अपने कुछ वीडियो के लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे भी चेक कर लेना। अगर आपके फीमेल को या मेल को या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है डॉग को, तो आप वहाँ से कोई भी अपनी वीडियो जो भी जिस भी टाइप की आपको इशू होगा, वहाँ से वो आप वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। और वीडियो के एंड में भी मैं कुछ वीडियोज़ के लिंक दे दूँगा, वहाँ पे भी देख लेना आप। तो आई होप मेरी छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू दोस्तों।